अंदर पधारे सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी का इस विराट हिंदू सम्मेलन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम उस सनातन परंपरा के वाहक हैं जिसने विश्व को शांति करुणा। आप सभी से निवेदन करती हूँ, आप सभी लोग अपने स्थान पे बैठे बैठे हमारे साथ 3 बार ओम महामंत्र का उच्चारण करेंगे। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाग्वंसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्व। परमपिता परमेश्वर को उसकी आराधना और उसकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, इस भावना के साथ हम यहाँ पर सरस्वती वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषारे हारे धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीड़ावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रभृतिभिर धीमहि सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा। शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ साथ शांति मंत्र दोहराने की कृपा करेंगे। प्रभु त्रिभुवन कीजिए शांति जिए शांति कीजिए। सर्वारिष्ट शांति से
आप उनको साल और ऊपर न उठा करके उनका सम्मान करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आपका आभार। मैं रेखा सनाटे इस मंच पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मंच पर विराजे हुए सभी सम्माननीय अतिथिगण, संतगण, हमारे अध्यक्ष महोदय, सभी बैठे हुए बड़े और छोटे भाई बहनों, युवाओं और माताओं बहनों का यहाँ स्वागत करती हूँ। हम सभी लोग कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, इसी भावना के साथ एक गीत हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत है देश सबका, शुभ कामना यहाँ है। भारत है देश सबका, शुभ कामना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना जहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। ऋषियों ने विश्व मानव को दृष्टि में रखा था, सब प्राणियों में उनको निज रूप ही दिखा था। मांगा सदा प्रकृति से सबके लिए ही उनने, वसुधा कुटुंब ही है, शुचि भावना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। सद्ज्ञान के सहारे भारत जगत गुरु था, सद्ज्ञान के सहारे भारत जगत गुरु था। सोने की चिड़िया बनने पुरुषार्थ कल्प तरु था शक्तिशाली इतना, थे देवता बुलाते। अध्यात्म रंग भौतिक संयोजना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। भारत है देश सबका, शुभ कामना जहाँ है। अब क्रांति विचारों की अनिवार्य हो गई है। अब क्रांति विचारों की अनिवार्य हो गई है। विधि सप्त क्रांतियों की स्वीकार हो गई है। हो देश मुक्त व्यसनों आडंबरों छलों से, उज्जवल भविष्य वाली वह सर्जना कहाँ है। भारत है देश सबका, शुभ कामना जहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। हम धर्म सनातन के प्रहरी माथे पर तिलक लगाते हैं, अधिकार नहीं मांगा करते, अपने कर्तव्य निभाते हैं। संकट में शंकर बन करके विषपान स्वयं कर लेते हैं। दो मुट्ठी चावल खा करके दो लोक दान कर जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सरस्वती को शत नमन। सर्वप्रथम हम एक जयकारा लगाएंगे, हमारी बहन लगवा ही रही है, फिर भी पुनः भारत माता की, भारत माता की वंदे जय हो। अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, इस संकल्पना के साथ हिंदू सम्मेलन का आयोजन जो किया जा रहा है और हम सब सौभाग्यशाली इसका एक अंग बन रहे हैं। जी नागदा साहब महानगर कार्यवाह, श्रीमती रेखा सनाटे जी और संग ही विराजे अति आदरणीय समस्त महानुभाव, सम्मुख समस्त परम आदरणीय प्राण तत्व को धारण किए हुए इस शरीर के साथ यहाँ विराजित आपकी आंतरिक ऊर्जा जिसे जीवंत बना रही है, इस वातावरण को जीवंत बना रही है, आप सबके भीतर विराजित उस पवित्र आत्मा को मैं अनेक अनेक प्रणाम करती हूँ। और देखिए कि हम आज आप सब के साथ हैं, हम सब साथ हैं और कोई नई बात करने के लिए नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी भारत की संस्कृति के कण कण में बसी है। कोई नई बात हम नहीं करेंगे, हम सब जानते हैं, ठीक है। उसी बात को मैं यहाँ कहूँगी। अंतिम पंक्ति तक, अंतिम कोने तक जितने भी हमारे भाई भगिनी हैं उन सबको पुनः निवेदन और प्रणाम
जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। ये है हमारी संस्कृति। जब हम जय श्री राम बोलते हैं तो हम जय सिया राम भी बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो जय श्री राधे कृष्ण भी बोलते हैं। और इस पवित्र मंच से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो हमारी कुटुंब व्यवस्था है उस पर अपनी बात आपके सम्मुख रखूं और उसी बात की प्रथम धुरी मातृशक्ति जो यहाँ विराजित है, मैं आप सबको नमन करती हूँ। जब मुझे आदेश प्राप्त हुआ कि यहाँ आपके संग मुझे कुछ समय बिताने के लिए सौभाग्य मिल रहा है, और फिर आज सुबह जब मैं अब दिन में जब घर से निकल रही थी तो मेरे भीतर उत्साह था, लेकिन जब मैं हमारी माताओं बहनों की, हमारे समस्त प्रबुद्ध भाइयों की उस रैली में शामिल हुई तो मेरा वह उत्साह जोश में परिवर्तित हो गया। और वो जोश में परिवर्तित होने का सबसे पहला कारण था जय श्री राम का नारा। हमारी माताओं को इतने बढ़िया से परिधान में, जो हमारा सांस्कृतिक परिधान है उसमें देखकर मन प्रसन्न हुआ। हमारे भाइयों के जो साफे हैं, जो रंग है केसरिया रंग, उसने एक अतिरिक्त जोश का भीतर आंतरिक प्रवाह किया। तो लगभग पौन घंटे साथ में रैली के साथ रही और फिर मैं इधर आई। तो हम जिस बात पर विचार करेंगे वह है, कोई सामाजिक विषय नहीं है ये जो हमारी भारतीय कुटुंब व्यवस्था है, बल्कि यह हमारी सनातन जीवन दृष्टि का मूल आधार है जो कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता में रचा बसा है। भारतीय कुटुंब व्यवस्था और इसी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, मजबूत परिवार से ही मजबूत समाज बनता है, यह हम सब जानते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि परिवार राष्ट्र की पहली इकाई है। भारतीय कुटुंब व्यवस्था विश्व की सर्वप्रथम प्राचीन और सबसे सुंदर सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था मानी जाती है। और पश्चिम में जहां पर मैं की संस्कृति है, वहां हमारी हम की संस्कृति है। हम साथ रहते हैं, वहां मैं नहीं रहते, मैं नहीं रहते, हम साथ रहते हैं। और इसी कुटुंब व्यवस्था की प्रथम जननी मां, प्रथम गुरु, जो परिवार का एक वृक्ष है। यदि परिवार वृक्ष है तो वह उसकी जड़ है, उसकी मूल है। और यदि परिवार एक मंदिर है तो वह उसमें एक ज्योति है जो पूरे घर में, परिवार में उजास भरती है। और यदि परिवार एक संस्कृति है तो वह मां उस संस्कृति की वाहक है। और कुटुंब का नाम जब आता है तो सबसे पहले मां ही आती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। ऐसे ही नहीं कहा गया है। और हम जब भारतीय संस्कृति बात करते हैं तो हमारे सामने ऐसे कई दिव्य आदर्श आते हैं जहां स्त्रियों ने अपनी गरिमा का, अपनी मर्यादा का, अपने स्त्रीत्व का, अपनी संस्कृति का पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए त्याग कर दिया है। और ऐसे में यदि हम सर्वप्रथम नाम ले मर्यादा पुरुषोत्तम का तो माता कौशल्या का नाम आएगा, संग मां कैकेयी का भी नाम आएगा, माता सुमित्रा का भी नाम आएगा। माता सीता जो हम सबकी पूजनीय है, उन्होंने तो एक ऐसा आदर्श स्थापित कर दिया अपने संपूर्ण जीवन से, अपने त्याग से, और त्याग से भी अधिक सहनशीलता से। वह सहनशीलता जो आज कहीं हम देखते हैं कि किंचित मात्र कम होते हुए विलुप्त सी नजर आने लगी है, लेकिन वही सहनशीलता हमारी भारतीय संस्कृति की
मूल है। हम बात करेंगे माता सीता के साथ ही हमें उसको कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति कैसे भूल जाएं? कभी नहीं भूलना चाहिए। एक अनाम उत्सर्ग जिनके नाम शायद बहुत अधिक प्रसंगों में नहीं आ सके, लेकिन जो हमारे लिए एक ऐसा उदाहरण छोड़कर चले गए कि यदि हम उनका नाम भी लें तो मैं सब सच कह रही हूं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हुए होंगे अभी अभी, देख लीजिए। दिया है कि पूरे विश्व में इसकी मिसाल दी जाती है। पूरे विश्व में जितने तलाक होते हैं, टचवुड कहूंगी मैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। स्वयंवर चुनती थी कई बार। आज भोपालपुरा में हिंदू समाज का एक छोटा सा सम्मेलन हुआ है, जिसमें समस्त भोपालपुरा निवासियों ने पूरा सहयोग दिया है। और ये एक केवल हिंदू समाज का एक इस प्रकार का विषय है कि हिंदुओं के अंदर एक जन चेतना जागे। जिस प्रकार की वातावरण अभी पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, जिस प्रकार का मतलब मेरा ये कहना है कि जिसने भी वातावरण को दूषित करने वाले लोग हैं, उन्होंने जो भ्रांति फैला रखी है, उस सभी के लिए हमारा पूरे समाज का ये प्रयास है कि एक जन चेतना फैली जाए, कम से कम हमारा पूरा समाज जागृत हो। इसके विषय को सोचते हुए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जो पूरा भोपालपुरा क्षेत्र का है और इसमें सभी का सहयोग है। पूरे समाज का हर समाज का उसमें सहयोग दिया जा रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम रेखा ऊंटवाल, भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रही, विधि समिति की अध्यक्ष रही और भोपालपुरा समिति में भी सदस्य रही। आज ये विराट हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है। ये गर्व की बात है हमारे हिंदू के लिए, क्योंकि ऐसा बड़ा विराट सम्मेलन जो होने जा रहा है, हम महिलाओं को भी एकत्रित होकर सारा इस हिंदू धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए, देश के लिए जागरूक होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को जागरूक करना चाहिए। आप देख रहे हो हर तरफ अत्याचार बढ़ रहा है। अत्याचार को ख़त्म करने के लिए, घर से अलग जलाने के लिए हम तैयार रहें और सभी का सम्मान करें। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज हिंदू सम्मेलन रखा गया है। इसमें हमने रैली निकाली है सरदारपुरा से होते हुए भोपालपुरा घूम के अब यहाँ पर आए हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हिंदुत्व में अभी थोड़ी बहुत मतलब हमारे दो की भावना हो रही, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए। बस धन्यवाद। संयोजक महोदय, दीदी रेखा जी, मंच संचालन करने वाले दीदी, सभी का अभिवादन करते हुए यहाँ मेरे समक्ष विराजित, जैसा कि दीदी ने कहा, इस प्रकार की पवित्र आत्माएं तो माँ जगदम्बा स्वरूप विराजित मातृशक्ति एवं इस समाज को दिशा देने वाली सज्जन शक्ति, युवा शक्ति, सभी को अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपके बीच में कुछ बातें जो मैं निवेदन करूंगा वो इसी से जुड़ी हुई है। ये हिंदू सम्मेलन क्यों, ये शब्द जो लगा है ना, दिक्कत वहाँ होती है कि शब्द की गरिमा को समझते नहीं। तो अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो संघ की स्थापना को लेकर के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसको लेकर के कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसा समाज में सब तरफ चल रहा है। ऐसे यशस्वी पूरे देश भर में कोई 80,000 कार्यक्रम होने वाले हैं। अब करेगा कौन? तो संघ के कार्यक्रम तो हो गए, वो पूर्ण गणवेश में करते हैं, संचलन आदि आदि सब हो गया। तो ये कौन करेगा? तो समाज करेगा। समाज ने ऐसी चिंता की, यहाँ की टोली ने ऐसा निर्णय किया कि हमको 22 तारीख को करना है। कुछ बीच में व्यवधान थे, फिर भी कहा कि हम करेंगे। ऐसा सोच करके आज हिंदू सम्मेलन हमारे बीच में हुआ। अब ये जो हिंदू सम्मेलन हुआ, इसकी हिंदू को समझना है। बस ये मैं कोशिश करूंगा ये 10-15 मिनट में आपको ये समझाऊं कि हिंदू क्या है। अब हिंदू क्या है? तो हिंदू कोई धर्म है या कोई पूजा पद्धति तो नहीं है। हिंदू क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी व्याख्या की है, वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला। तो इसको जीने से पहले हमको समझना है कि जो जहां जिस स्थान पर हम रहते हैं वो स्थान क्या है। तो कहते हैं कि कोई अपना प्लॉट लेते हैं हम, तो उस प्लॉट के आगे पीछे पूर्व पश्चिम कौन है हम लिखते हैं, तब जाकर के उसकी रजिस्ट्री होती है। तो ये कहते हैं ना कि इस विश्व भर के जितने देश हैं उसके निर्माता कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई राजा हो सकता है, कोई सम्राट हो सकता है।
लेकिन ये जो भारत भूमि है इसका निर्माता कोई व्यक्ति नहीं है, तो है कौन? तो हमारे अनन्य अपने धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन आता है। क्या? उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमालयस्य दक्षिणम वर्षम तद भारती भारती मित्र संतति। ये उत्तर जो हिमालय है, हिंदू कुश पर्वत, उससे लेकर के नीचे जो हिंद महासागर है, इसके बीच में जो भूखंड है ना, ये भारतवर्ष है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। तो इसमें रहने वाले कौन है? हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये जो हिमालय के नीचे और ये जो हिंदू महासागर के बीच में जो जगह है, इसका निर्माण देवताओं ने किया है, और इस देवता के निर्मित स्थान में जो लोग रहते हैं वो हिंदू है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।